नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी अन्य राज्यों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल द्वारा, या श्याम सुंदर दास द्वारा, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, या फिर डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या फिर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किया था ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अगला प्रश्न है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? पादरी F.E.K, या पादरी एडविन ग्रीव्स, या ऑप्शन नंबर सी गार्सा दत्तासी, या ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी पादरी एडविन ग्रीव्स। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य की आदिकाल की जो समय सीमा है वो है ऑप्शन नंबर ए विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। अगला प्रश्न है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सरोज को, या ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, या ऑप्शन नंबर सी ग्रियर्सन को, या फिर ऑप्शन नंबर सी डी मिश्र बंधुओं को। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, विलियम्स वर्ड्सवर्थ, या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ग्रियर्सन इस के लेखक हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरी दास वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी किशोरी दास वाजपेयी। अगला प्रश्न है नर की और नल की गति एक ही कर जोए, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचो होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। नर की और नल की गति एक ही कर जोए, जय तो नीचे चले तय तो ऊंचो होए, ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर सी बिहारी लाल की। प्रश्न नंबर 12 पल्लव के रचयिता कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत,
निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो पल्लव के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 13, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी केशवदास। तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या फिर हरिभद्र सूरी। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं ऑप्शन नंबर ए पुष्पदंत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए, बहुत ही खासकर डीएसएसबी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 15 है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी मुल्ला दाऊद। तो ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। थैंक यू।